स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का अनसॉल्व सम में सम नंबर 12 देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र। आपको एंट्री किसकी बुक में सॉल्व करना है? नरेंद्र की बुक में। अब नरेंद्र की बुक में सॉल्व करना है तो अपने को देखना होगा ये जो नरेंद्र है ये ड्रॉवर है या ड्रॉवी है। क्लियर। पहला ट्रांजैक्शन है नरेंद्र रिटायर हिज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र बाय पेइंग 4000 in cash and endorsing a bill accepted by Ramlal for ₹5,000। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है बट अगर नॉर्मल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले लाइन पे दिया है नरेंद्र रिटायर हिज एक्सेप्टेंस। सर रिटायर वर्ड का मतलब ऑनर ऑफ बिल होता है और ऑनर ऑफ बिल का मतलब है या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। बराबर है। ड्रॉवर है तो पैसा आएगा, ड्रॉवी है तो पैसा जाएगा। ये समझ में आया। तो यहां पे दिया है नरेंद्र रिटायर हीज एक्सेप्टेंस, मतलब नरेंद्र ने क्या किया है? नरेंद्र ने बिल एक्सेप्ट किया है। जब इसने बिल एक्सेप्ट किया है मतलब ये ड्रॉ वी है। ये बात समझ में आ गया क्या? पक्का क्लियर है। नरेंद्र ने बिल एक्सेप्ट किया मतलब ये ड्रॉवी है। और दूसरा कौन है? देखो क्वेश्चन में उपेंद्र है। उपेंद्र उपेंद्र ने क्या किया रहेगा? फिर बिल ड्रॉ किया रहेगा मतलब ये ड्रॉवर है। इन दोनों का नाम समझ में आ गया, ड्रॉवर ड्रॉवी का। पक्का क्लियर है? 100% यहां तक क्लियर है। अभी जरा ध्यान दो। यहां नरेंद्र ने बिल एक्सेप्ट किया मतलब ड्रॉवी, उपेंद्र ने बिल ड्रॉ किया मतलब ड्रॉवर। मुझे किसके बुक में एंट्री सॉल्व करना है? मतलब ड्रॉवी के बुक में। कौन सा एंट्री सॉल्व करना है? रिटायरमेंट का। और रिटायरमेंट का मतलब होता है ऑनर ऑफ बिल। रिटायरमेंट का मतलब ऑनर ऑफ बिल, और ऑनर ऑफ बिल का मतलब है या तो पैसा आएगा, ड्रॉवर है तो पैसा आएगा, ड्रॉवी है तो पैसा जाएगा। अब इतना समझ में आया? पैसा जाएगा। बात समझ में आया? तो पैसा जाएगा मतलब टू कैश और बैंक। अरे बात समझ में आया क्या? हाँ, और मेरे लिए बिल्स क्या रहेगा? पेबल। तो यहां पे आएगा बिल्स पेबल अकाउंट। एंट्री समझ में आ गया? अरे हाँ, पैसा जाएगा और बिल आएगा, साथ में डिस्काउंट वगैरह भी होता है, ये तो आपको मालूम रहेगा। बट ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है जरा ध्यान दे। मैंने नरेंद्र ने बिल एक्सेप्ट किया था और उसने बिल रिटायर किया है बाय पेइंग 4000 इन कैश, मतलब उसने कैश कितना पे किया? आगे दिया है और भी उसको पे किया है। देखो आगे और भी लिखा है। क्या लिखा है? नरेंद्र रिटायर इज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र बाय पेइंग 4000 इन कैश एंड एंडोर्सिंग एक्सेप्टेंस बाय रामलाल फॉर 5000। मतलब 4000 कैश के साथ उसने और एक चेक भी दिया है। एंडोर्स किया मतलब क्या दिया है? चेक ही दिया है। कितने का चेक? 5000 का चेक। किसको दिया है? उपेंद्र को दिया है। रामलाल का चेक है बट चेक दिया किसको है? उपेंद्र को। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जरा प्रैक्टिकली एग्जांपल समझ लो तो समझेगा क्या हुआ। पहले नरेंद्र और उपेंद्र के बीच का ट्रांजैक्शन। मैं नरेंद्र है, ये उपेंद्र है, बराबर है। इसने सामान बेचा। किसने? उपेंद्र ने सामान मुझे बेचा। तो मैंने बिल एक्सेप्ट किया। मैंने बोला भाई तेरे को पैसा देने वाला। कितना? 9000 रुपए। कितने का सामान लिया मैंने? 9000 रुपए का। तो नरेंद्र को उपेंद्र को कितना पे करना है? ये समझ में आया? मतलब ठीक है तेरे को 9000 दूंगा। क्लियर। अब हमारे बीच का ट्रांजैक्शन समझ में आ गया। वो चला गया, उसने बोला ठीक है आप दे देना। अब नरेंद्र और रामलाल, बराबर है। मैंने रामलाल को गुड्स बेचा। मैंने मतलब नरेंद्र ने रामलाल को गुड्स बेचा। अरे पैसा कब देगा? 2 महीने के बाद दूंगा। अब हम दोनों के बीच में 5000 का ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब ये 5000 मुझे मिलने वाला है। मैंने इसको सामान बेचा ना, तो 5000 मुझे मिलने वाला है ना? अरे यस और नो? मतलब इसने क्या किया? मुझे एक चेक दिया। कितने का? 5000। मैंने वो ड्रॉवर में रख दिया। ये समझ में आया? अब जो चेक मैंने रखा है वो मेरे रिसीवेबल है कि पेबल है? रिसीवेबल की पेबल है? रिसीवेबल है। इतना तो समझ में आया। क्यों? मुझे रामलाल उसका पैसा देने वाला है। रामलाल ने बिल एक्सेप्ट किया है, ये ड्रॉ भी है और मैं ड्रॉवर, तो मेरे लिए बिल रिसीवेबल ही रहेगा। तो मैंने 5000 का चेक रख दिया। ये समझा? अब उपेंद्र आता है मेरे पास। सर आपका 9000 बाकी है, कब दोगे? मेरा एक काम कर, ये ले 4000 रुपया कैश और ये ले चेक 5000 का। ये चेक किसका है?
जो मुझे मिलने वाला था। तो मेरे को इसको टोटल कितना देने का था? 9,000। मैंने 4,000 रुपया कैश दिया और एक बिल दिया, कितने का? 5,000 का। और वो बिल मेरे लिए क्या था? रिसीवेबल। बात समझ में आया? तो आगे क्वेश्चन ने वही दिया है, एन एंडोसिंग अ बिल। देखो वहां पे लिखा है एन एंडोसिंग अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल फॉर ₹5,000। मतलब यहाँ पे कैश के साथ मैंने और एक चीज दिया, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना? 5। इन शॉर्ट टोटल मुझे कितना पे करने का था? 9,000। एंट्री समझ में आया क्या? पक्का समझा एंट्री? एंट्री क्लियर है रिया? वापस एक बार फिर से रीति पांडे ध्यान देना। क्या हुआ मालूम है प्राजक्ता? यहाँ पे पहले तो नरेंद्र और उपेंद्र के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। वह हम दोनों में जो ट्रांजैक्शन हुआ 9,000 रुपए का हुआ, बराबर। अब 9,000 उसको मैंने बोला भाई 1 महीने के बाद देता हूं, बाद में आ। मैंने और रामलाल ने एक ट्रांजैक्शन किया। रामलाल ने बोला सर आपको पैसा देता हूं, ये लो चेक। मुझे उसने चेक दे दिया, कितने का? 5,000। इस केस में वो चेक मेरे लिए रिसीवेबल है, क्योंकि मुझे उसके पास से पैसा मिलने वाला है। मतलब पैसा तो मेरा ही हुआ ना, वो मैंने मेरे ड्रॉवर में बिजनेस में रख दिया। अब उपेंद्र मेरे पास आया और बोला सर पैसा तो दो। तो मैंने क्या किया, मेरा एक्सेप्टेंस था उसको पे करने का, तो मैंने उसे 4,000 रुपया कैश दिया। और मैंने क्या किया, एक चेक निकाला 5,000 का। मेरा ले 5,000 ले, तेरा 9,000 का हिसाब। 9,000 में 4,000 कैश दिया और 5,000 का बिल दिया। पक्का समझा? क्लियर? क्या डाउट आ रहा है? बोल। क्या नहीं बोलना। मेरे को उपेंद्र को कितना पे करने का है? 9,000 रुपया पे करने का। अब किसको भी मुझे 9,000 पे करने का, तो मैं तो उसको कैश ही देने वाला हूं। मेरे पास कैश है क्या? नहीं। मेरे पास कैश कितना है? 4,000। तो मैंने उसको क्या लिया, 4,000 का कैश है, 4,000 कैश प्लस मैंने क्या किया, 5,000 का मेरे पास जो चेक था वो उसको दे दिया। उसको 9,000 तो कैसे भी देना है मेरे को। मतलब मुझे पे कितना करने का है? 9,000 में मैंने कैश कितना दिया और बाकी क्या है? समझ में आया अभी? क्लियर? चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं उसके बाद क्या दिया है। आगे दिया है विक्रम एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र फॉर ₹6,000 रिटायर 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 12%। विक्रम एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र। यहां पे फिर से दो लोग हैं, एक एक। पहला बताओ कौन है? विक्रम। पहला विक्रम और दूसरा कौन है? नरेंद्र। बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? विक्रम एक्सेप्टेंस। इसका मतलब इसने बिल एक्सेप्ट किया है। तो ये कौन है? ड्रॉ वी है। अरे बात समझा? और ये नरेंद्र कौन है? मुझे एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? नरेंद्र बोले तो ड्रॉवर के बुक में। कौन सा एंट्री? रिटायर। रिटायरमेंट का मतलब ऑनर ऑफ बिल। रिटायरमेंट का मतलब ऑनर ऑफ बिल। और ऑनर ऑफ बिल का मतलब है या तो पैसा आएगा या तो पैसा आएगा। ड्रॉवर है तो पैसा आएगा, ड्रॉवी है तो पैसा जाएगा। नरेंद्र कौन है? पैसा आएगा सर, पैसा आएगा, कैश आएगा। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ये समझा? और क्या जाएगा? बिल। कौन सा? रिसीवेबल। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अरे बात समझा? पक्का। अब जरा देखो बिल है कितने का? सर बिल 6,000 का है, दिया है ना? पर मैंने इसको रिटायर कितना किया? 12% पे। तो 6,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे। 12% मतलब 12/100। कितने महीने का बिल था? 1 महीना, तो 1/12। अरे बराबर। 12 12 कैंसिल, 20 कैंसिल। मतलब कितना डिस्काउंट मिला? मतलब 6,000 में 60 रुपया उसने माफ किया, तो मैंने पे कितना किया? 5,940। 6,000 में से 60 रुपए कम करो ना, तो मतलब कैश कितना दिया? 5,940। बाकी मेरे लिए बैड डेब्ट्स है, या तो रीबेट है या तो डिस्काउंट है, जो भी आपको लिखना है। अरे बात समझा? क्वेश्चन में रीबेट वर्ड यूज किया है तो आप क्या लिखोगे? रीबेट। डिस्काउंट लिखना है तो डिस्काउंट। बात समझा? कितना आएगा डिस्काउंट का अमाउंट? 60। एंट्री समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? आगे दिया है दिलीप रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र फॉर ₹12,000। यहाँ पे वर्ड क्या मिला? रिन्यू। रिन्यू मतलब 4 एंट्री। रिन्यू मतलब 4 एंट्री। कौन से एंट्री? डिसऑनर, इंटरेस्ट है, कैश है।
अरे न्यू बिल है, समझ में आया क्या? यहाँ पे 4 एंट्री आने लगा, डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल। अरे प्रोजेक्ट तक करता है क्या तेरे को? वेरी गुड। अब जरा देखते हैं इधर क्या सॉल्व करने का, अपने को 4 एंट्री सॉल्व करने का, डिसऑनर, इंटरेस्ट, कैश, न्यू बिल, बराबर है। चलिए ठीक है, 4 एंट्री के लिए बॉक्स बना देता हूं। पहला डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल। अब देखना पड़ेगा ये नरेंद्र भाई साहब जो है वो ड्रॉवर है या ड्रॉवी है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। नरेंद्र और दूसरा कौन है? दिलीप भाई साहब। ओ चलिए, क्वेश्चन में दिया है दिलीप रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस। इसका मतलब इसने बिल एक्सेप्ट किया है तो ये ड्रॉवी है, बराबर है। तो नरेंद्र कौन है? ड्रॉवर है। आपको किसके बुक में एंट्री सॉल्व करना है? ड्रॉवर। कौन सा एंट्री? डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू। कैसे सॉल्व होता है? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट। क्या ड्रॉवर के बुक में? ड्रॉवर के बुक में, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी क्या है? तो दिलीप अकाउंट, क्या बात है, दिलीप अकाउंट डेबिट। फिर से दिलीप अकाउंट डेबिट टू दिलीप अकाउंट, दिलीप अकाउंट। अरे ये समझा क्या? पक्का समझा। डिसऑनर है तो इंटरेस्ट है तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट है तो कैश, और इसके लिए बिल। अब ये कौन सा बिल है, ऐसा कुछ बोला है क्या? जरा एक बार पढ़ लेते। तो यहाँ पे दिया है दिलीप रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र फॉर 12,000 बाय पेइंग 4,000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम फॉर 3 मंथ। मतलब कुछ भी टाइप नहीं बोला है। तो यहाँ पे कौन सा बिल डिसऑनर है? क्या बात है, बिल रिसीवेबल। चलो अमाउंट का कैलकुलेशन, कितने का बिल था देखो? 12,000। तो बिल डिसऑनर हुआ रहेगा 12,000। कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह है क्या? नहीं, 12,000 हो गया। अब बढ़ते आगे, देखते क्या दिया है बिल। आगे दिया है भाई 12,000 का बिल है बाय पेइंग 4,000 इन कैश। कैश की एंट्री 4,000 4,000 4,000। अरे बात समझ में आया? ब्याज कितना है देखो जरा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है 12%, कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बैलेंस अमाउंट। 12,000 में से 4,000 तो बंदे ने दे दिया, तो बचा कितना? तो ये बैलेंस है। कितना परसेंट इंटरेस्ट? 12%। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। 12 12 20 20 240। अरे बराबर। तो इंटरेस्ट कितना? 240। बात समझा क्या? अब क्या करेंगे? पिन मारेंगे। चलो पिन मारते। PIN। पुराना बिल 12,000 का, इंटरेस्ट 240, कोई नोटिंग चार्जेस? 12,240 माइनस कैश रिसीव्ड एंट्री। कैश रिसीव्ड एंट्री सर 4,000 का है, तो नया बिल कितने का बनेगा? 8,240। लॉजिक लगा लो, 12,000 पे करना था, मैंने सामने वाले को 4,000 तो दे दिया, बचा कितना? 8,000। उसने बोला ब्याज लगेगा कितना? 240। तो नया बिल कितने का बनाएगा? 8,240। ये लॉजिक है। या तो फिर आपको पिन मार के निकालना, तो पिन मार के। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 8,240, 8,240। आई होप आपको क्लियर है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है बैंक इन्फॉर्म नरेंद्र दैट कार्तिक एक्सेप्टेंस फॉर 13,000 टू नरेंद्र discounted with bank was dishonor. Noting charges paid rupees 140। कौन सा एंट्री यहाँ पे? डिसऑनर। समझ में आ रहा है? बैंक ने नरेंद्र को बताया जो कार्तिक का एक्सेप्टेंस था, जो तुमने डिस्काउंट करवाया था, वो बिल डिसऑनर हो गया। दिव्या, डिसऑनर हो गया, इसका मतलब सिर्फ एक ही एंट्री आने वाला है, बराबर है। या तो डेबिट डेबिट क्रेडिट सिर्फ डेबिट होगा, या तो क्रेडिट क्रेडिट सिर्फ क्रेडिट होगा। बात समझ में आया? अब अपने को देखना ये ड्रॉवर है या ड्रॉवी है। तो यहाँ पे नरेंद्र है, और कौन है? कार्तिक। बैंक इन्फॉर्म नरेंद्र ने, बैंक ने नरेंद्र को इन्फॉर्म किया क्या? जो कार्तिक का एक्सेप्टेंस था, भैया इसने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब ये ड्रॉवी है। अब ये ड्रॉवी है तो ये कौन है? ड्रॉवर है।
बात समझ में आ रहा है? मुझे तो एंट्री इसी की बुक में सॉल्व करना है, ड्रॉवर की बुक में। कौन सा एंट्री? डिसऑनर का एंट्री। ड्रॉवर की बुक में डिसऑनर की एंट्री कैसे सॉल्व होती है? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट क्रेडिट, सिर्फ डेबिट होगा क्योंकि सिर्फ डिसऑनर करना है। क्या डेबिट करने का? ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी क्या है? कार्तिक। यहाँ पे कार्तिक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हाँ या नहीं? कार्तिक अकाउंट डेबिट। अब ये कौन सा बिल डिसऑनर हो रहा है? डिस्काउंटेड बिल, तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। एंडोस बिल होगा तो एंडोस ही आएगा, बीएफसी बिल रहेगा तो बीएफसी, डिस्काउंटेड है तो बैंक आएगा। बात समझ में आया क्या? क्लियर? सर नोटिंग चार्जेस भी है, नोटिंग चार्जेस के लिए याद करो कितने टाइप के बिल है? रिटेन, डिस्काउंट, एंडोस, बीएफसी। रिटेन, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक, टू कैश टू बैंक। ऐड करो ऐड करो ऐड करो ऐड करो। कौन सा बिल है ये? डिस्काउंट। डिस्काउंट बिल में क्या करने का? ऐड करने का। नोटिंग चार्जेस आया तो ऐड करेंगे। कितना? 140 है तो 13,000 प्लस 140, 13,140। सर इतना भी कर नहीं सकते क्या? बिंदास, 13,140, 13,140 हो गया एंट्री। बात समझ में आया क्या? क्लियर? तो ये आपका सेकेंड टाइप है बिल ऑफ एक्सचेंज का। सब में नरेशन कंपलसरी है, सब में कंपलसरी है। बिना नरेशन के अगर आप सॉल्व करते हो तो मार्क्स कट होगा। नरेशन को हाफ मार्क्स होता है। एंट्री अगर 1 मार्क का है तो हाफ मार्क्स नरेशन का है। तो बिना नरेशन के अगर आप सॉल्व भी करके आओगे तो एग्जामिनर उधर मार्क्स कट करेगा। क्लियर? तो हैबिट डालो नरेशन लिखने का। आई जस्ट होप आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।